किसान की ईमानदारी। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव छोटा था, पर उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और हरे भरे खेतों के बीच रहने वाले लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। इसी गांव में रहता था रामलाल नाम का एक किसान। रामलाल साधारण कद काठी का आदमी था, सांवला रंग, चेहरे पर हमेशा शांति और आंखों में सच्चाई की चमक। उसके पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, न ही कोई अपार संपत्ति। उसके पास जो था वह था उसका आत्मसम्मान, मेहनत और ईमानदारी। रामलाल के पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन थी। इन्हीं खेतों से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीता सरल स्वभाव की गृहिणी थी और उसका बेटा मोहन अभी पढ़ाई कर रहा था। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, पर सुकून था। रामलाल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह सुबह सुबह खेतों में जाता, मिट्टी को हाथों से छूकर जैसे उससे बात करता। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं थी, यह पूजा थी। वह कहता था, अगर धरती से सच्चा रिश्ता रखा जाए तो धरती कभी भी धोखा नहीं देती। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई और फसलें बर्बाद होने लगी। किसान चिंतित थे, कई लोग कर्ज में डूबने लगे। ऐसे समय में रामलाल ने भी साहूकार से बीज और खाद के लिए थोड़ा कर्ज लिया। साहूकार का नाम था हुकुमचंद, लालची और कठोर स्वभाव का आदमी। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर पैसा न मिलने पर किसानों को अपमानित करता। रामलाल को उससे कर्ज लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। समय बीता और रामलाल ने पूरे मन से खेती की। वह पानी की एक एक बूंद संभाल कर इस्तेमाल करता, खेत में मेहनत करता और भगवान से बस इतना कहता, हे भगवान, मेरा मेहनत बेकार न जाए। सौभाग्य से आखिरी समय में अच्छी बारिश हुई और रामलाल की फसल बच गई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसी बीच एक दिन जब रामलाल खेत की जुताई कर रहा था, उसके हल से कुछ कठोर चीज टकराई। उसने खुदाई की तो एक पुराना घड़ा निकला। घड़ा खोलने पर रामलाल की आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे थे। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा। इतने धन से वह अपना सारा कर्ज चुका सकता था, नया घर बना सकता था, बेटे को अच्छी पढ़ाई दिला सकता था। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक सवाल उठा। ये धन मेरा तो नहीं है, शायद ये किसी और का है। वह घड़ा घर ले गया। सीता ने जब यह देखा तो हैरान रह गई और उसने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, सीता, जो हमारा नहीं है उसे रखना पाप है। हमें इसके असली मालिक को खोजना होगा या पंचायत को सौंपना होगा। सीता चुप हो गई। वह जानती थी कि रामलाल ईमानदारी के मामले में समझौता नहीं करता। अगले दिन रामलाल वह घड़ा गांव की पंचायत में ले गया। पंचायत में सरपंच, बूढ़े किसान और गांव के लोग इकट्ठा हुए। जब रामलाल ने सारी बात बताई तो पंचायत में सन्नाटा छा गया और सरपंच ने कहा, रामलाल, यह धन जिस खेत में मिला है, कानूनी तौर पर यह तुम्हारा हो सकता है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, कानून चाहे जो कहे, पर मेरा दिल यह नहीं मानता। जब तक असली हकदार न मिले, यह धन सुरक्षित रखा जाए। कुछ लोग रामलाल की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। हुकुमचंद भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में लालच जाग उठा। पंचायत ने फैसला किया कि यह धन मंदिर की तिजोरी में सुरक्षित रखा जाएगा और गांव-गांव सूचना दी जाएगी। रात को रामलाल घर लौटा तो उसका मन हल्का था। उसने सही काम किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी की परीक्षा अब भी बाकी है। मंदिर में रखे धन की खबर आस-पास के गांवों तक फैल गई। कई लोग झूठे दावे लेकर आने लगे। कोई कहता घड़ा उसके दादा का था, कोई उसे पुश्तैनी बताता। पंचायत हर दावे की जांच करती, पर कोई भी साबित नहीं कर पाया। हुकुमचंद ने भी चाल चली। उसने पंचायत में कहा, यह धन तो उसी जमीन में मिला है जिस पर मेरा कर्ज है। इस प्रकार इस पर मेरा भी हक बनता है। रामलाल ने शांत स्वर में कहा। हुकुमचंद जी, कर्ज मैं चुका दूंगा। इस धन से मेरा कोई लेना देना नहीं। हुकुमचंद गुस्से से लाल हो गया। उसने रामलाल को धमकाया, पर रामलाल डरा नहीं। इसी बीच एक दिन दूर शहर से एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ गांव आया। उसके पास पुराने कागज और नक्शे थे। उसने बताया कि वर्षों पहले उसके पूर्वज इसी इलाके में रहते थे और दंगों के समय अपना धन जमीन में गाड़कर चले गए थे।
पंचायत ने उसकी बातें सुनी, दस्तावेज जांचे, सब कुछ सही निकला और पंचायत ने वही धन उस बूढ़े आदमी को सौंप दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने रामलाल के पैरों में गिरकर कहा, बेटा, आज अगर दुनिया में ईमानदारी जिंदा है तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। उसने रामलाल को इनाम देना चाहा, लेकिन रामलाल ने मना कर दिया। पंचायत के कहने पर उसने सिर्फ इतनी राशि स्वीकार की जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। कुछ समय बाद सरकार के अधिकारी गांव आए। उन्हें रामलाल की ईमानदारी की कहानी पता चली। उसे सम्मानित किया गया, खेती के लिए सहायता और बेटे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। हुकूमचंद की बेईमानी उजागर हुई और उसका रुतबा खत्म हो गया। रामलाल का जीवन पहले जैसा ही सादा रहा, लेकिन गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लोग उसे उदाहरण देने लगे। मोहन ने भी पिता से सीखा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता। सच तो यह है कि ईमानदारी देर से सही, लेकिन फल जरूर देती है।